तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की हमारी सब्जेक्ट साइंस रहेगी और हमारी वर्कशीट नंबर 18 जो हमारी शेड्यूल की गई है 16 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है ये हमारा क्लास 10th के साइंस की सेकंड चैप्टर रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम इस वर्कशीट में एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि एसिड बेस होता है क्या। ठीक है, और उसके कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है कि एज वी नो दैट द फूड वी ईट डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फूड है ना उसका जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसका जो स्वाद होता है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, द सोवर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, जो कुछ भोजन होते हैं वो सोवर यानी खट्टे होते हैं, बिटर टेस्ट कुछ होते हैं कड़वे होते हैं। ठीक है, भोजन का जो स्वाद होता है कुछ कड़वे और कुछ खट्टे स्वाद होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं, तो उसमें इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें एसिड और बेस पाया जाता है। ठीक है, क्रमशः प्रेजेंट इन देम। ठीक है, इसमें एसिड और बेस पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है चलिए देखते हैं। तो एसिड, ठीक है, कर्ड, लेमन जूस। एसिड एसिड क्या होता है, तो एसिड कर्ड्स लेमन एंड जूस ऑरेंज जूस एंड वेनिगर आर सोर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कर्ड कर्ड हो गया, ठीक है, हमारी दही हो गई, लेमन जूस हो गया, ठीक है, हमारा जो नींबू का रस हो गया, ठीक है, ऑरेंज जूस हो गया, संतरे का रस हो गया, वेनिगर एंड सोवर। ठीक है, ये कैसे होती हैं, ये स्वाद में कैसे होती हैं, ये खट्टे होते हैं, सोवर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे कंटेन एसिड। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है ये एसिड होता है। ठीक है, इसी कारण ये होती हैं सोवर होते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स नेचर और सच सब्सटेंस इज ए एसिड एसिडिक। ठीक है, जो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, दे आर एग्जाम्पल नेचुरल एसिड्स। ठीक है, कुछ नेचुरल एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये कुछ नेचुरल एसिड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस। ठीक है, तो बेस क्या होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्षार बोलते हैं। तो सम सब्सटेंस आर बिटर्स इन टेस्ट, एग्जांपल बेकिंग सोडा। ठीक है, तो जो कुछ जो पदार्थ होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वे कड़वे होते हैं स्वाद मतलब स्वाद में। ठीक है, जिसमें कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का आपने वो जानते ही होंगे वो क्या होता है सूत्र, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको तो पता होगा ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HANaSCO3। ठीक है, यही इसका जो होता है ये होता है सूत्र। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि आप देखते हैं जब आपके घर में समोसे या कोई भी जब ज़्यादा चीज़ हमारे अंदर अम्लीयता हो जाती है, जो उसकी चटनी होती है, जब देखते होंगे आप अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम उस समय किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ये हमारा बेकिंग सोडा का ही उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ठीक है, क्षारक होता है ना, क्षारकी होता है, बेस होता है, तो ये बेस जो होता है एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, तो अब उसके आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। तो बेकिंग सोडा, उसके बाद इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपरी। ठीक है, तो अगर आप इसके जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके जो विलियन है, इसको अगर आप फिंगर्स के बीच रब करेंगे, रगड़ेंगे ना, तो कैसा होता है, ये सोपी होता है। ठीक है, सोपी मैंने मतलब मुलायम होता है। ठीक है, तो सच सब्सटेंस आर नोन एज बेस। ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बेस कहते हैं। ठीक है, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, तो द नेचुरल सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ठीक है, तो अब हम सॉल्ट्स पढ़ते हैं, यानी कि हमारा लवण। ठीक है, हिंदी में जिसे कहते हैं, तो क्या होता है सॉल्ट्स, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एग्जाम्पल NaCl CuSO4। ठीक है, तो कुछ जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, वो एसिड और बेस दोनों की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे वो कहलाते हैं साल्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे ही अब हम कुछ एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो एसिड की पहले हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो एसिड क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देता है। ठीक है, बदल देता है। ठीक है, और ये दूसरा हमारा है टेस्ट सोवर एसिड। ठीक है, टेस्ट सोवर होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, सोवर होता है। ठीक है, उसके बाद एसिड 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 कोरोड्स कोरड्स
ठीक है। एसिड कोट्स मेटल, ठीक है, ये क्या करता है, ये मेटल को संचार कर देता है, कॉर्ड्स कर देता है, ठीक है। हैव पॉजिटिवली चार्ज एच प्लस आयंस, ठीक है, इसमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोजन प्लस चार्ज देता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद हम बेस की कुछ प्रॉपर्टी, अच्छा मैं आपको सॉरी मैं आपको इसका एग्जांपल भी एसिड का दे देता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, ये क्या करता है, बेस क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देता है, ब्लू में टर्न कर देता है, ठीक है। ऐसे ये इसका स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट बीटर, इसका स्वाद जो होता है ये कड़वा होता है, ठीक है। हैव नेगेटिवली चार्ज OH आयंस, ठीक है, इसका इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज OH आयन देता है, ठीक है। ये फील स्लीपली, ठीक है, इसका जो कैसा होता है, ये स्लीपली होता है, ठीक है, स्लीपरी होता है। मोस्ट हैव क्लीनर्स एंड ड्रेन क्लीनर्स आर बेस्ड, ठीक है, जितने भी हमारे क्लीनिंग में काम आते हैं किसी भी चीज़ में, वैसे साफ सफाई में, ठीक है, तो उसमें इसी बेस का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस आर कोर्स भी, ठीक है, तो हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। यस यू आर राइट वी कैन नॉट, अब मान लीजिए हम इंडिकेटर्स से अब आते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताने के लिए, ठीक है, उनके सूचक को बताने के लिए, किसी भी चीज़ में एसिड कितना है, ठीक है कि नहीं, एसिड है या बेस है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, ठीक है, नेचुरली भी हैं, सिंथेटिक भी हैं, ठीक है, ऑप्ट्री भी हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स, तो उन्हीं को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, ठीक है, हम हर एक सब्सटेंस का टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, टेस्ट कर उससे नहीं बता सकते कि वे एसिड है या बेस है। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक, ठीक है। तो क्या होता है हमारा इंडिकेटर्स, ठीक है, किसी भी मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस की टेस्ट बताने के लिए, टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, टेस्ट बताने के लिए विद सब्सटेंस कि वह एसिड है या बेस है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम कुछ सूचकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, देयर आर नोन एज इंडिकेटर्स, ये हमारे होते हैं इंडिकेटर, सूचक होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, जैसे कि हमारा लिटमस हो गया, लिटमस क्या करता है, रेड को अगर आप इसको एसिड में डालेंगे तो कैसा रहेगा, रेड को डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बेस में। तो ऐसे ही रेड को अगर रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारा पत्ता गोभी है, तो उसको अगर चुल्की को डालेंगे, ठीक है, तो रेड में वो एसिड में रेड होगा, ठीक है, तो केस में बदल जाएगा, एसिड में अगर डालेंगे ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है, बेस में ग्रीन हो जाता है। टर्मरिक हल्दी हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होता एसिड में, और जबकि हमारा बेस में क्या होता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा होता है दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे मैथलिक ऑरेंज, तो ये क्या करता है, एसिड में रेड होता है और हमारा बेस में कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ऐसे फिलोथ्लीन कलरलेस होता है, ठीक है, इसमें कलर नहीं होता एसिड में, और बेस में क्या होता है, कैसा होता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये हमारे गया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, गंधी सूचक जिसे हम कहते हैं। दे आर इंडिकेटर्स हैव डिफरेंट ऑल्डोर एसिड एंड बेसिस सच है, ठीक है। तो क्या करते हैं, या इनके जो एसिड और बेस में, ठीक है, इनके जो ऑल्डोर है यानी कि इनके जो गंध है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो ओनियन जूस जैसा कि हो गया, इसको क्या होता है, एसिड में क्या होता है, करेक्टरी इट्स स्मेल, ठीक है, और बेस में क्या होगा, स्मेल ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे वेनीला हो गया, रिटेंस स्मेल होगा, ठीक है, और इसमें बेस में क्या होगा, कोई स्मेल ही नहीं होगा। ऐसे ही क्लोव ऑयल, ठीक है, लौंग का तेल हो गया, रिटेल स्मेल, ठीक है, इसमें क्या होगा, बेस में लूज स्मेल, ठीक है। अब हमें कुछ आसान से क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो है, ठीक है, पहला हमें दिया है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, हमें इनमें डिफरेंस बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ठीक है, एक में ऐसे बना लीजिएगा ऐसी लाइन, ठीक है, इधर हमारा बेस का एसिड का हो जाएगा, ठीक है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीज़ एसिड वाला, और इसको एक तरफ बेस वाला, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा सेकंड है, सेकंड में बोला गया है कि अमोनिया इज फाउंड मेनी, ठीक है, जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया इज फाउंड इज मेनी हाउस ओल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स एंड ए लिटमस ब्लू, लिटमस
ब्लू इट टर्न्स एंड रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। व्हाट इज नेचर, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा, जो अमोनिया होता है उसको हम कई चीज़ों में उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह हम जो विंडो हमारी उसको क्लीन करने के लिए, तो ये जो होता है ये लिटमस, नीले लिटमस को, ठीक है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में करता है तो ये कैसा होगा, ये हमारा होगा बेसिज होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्या आंसर हो जाएगा, BASES, ठीक है। अब ये लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि मार्क द ट्रू एंड इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट्स फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो पहला हमारा है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है ना, तो एसिड क्या करता है, वो ब्लू को रेड में कर देता है ना कि रेड को ब्लू में कर देता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा हमारा तीसरे का, ठीक है, तीसरे का जो हमारा पहला होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ऐसे हमारा सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, टर्न्स नहीं। ये हमारा क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू में करेगा। तो जहाँ यहाँ अपोजिट बोल रहा है तो यानी कि ये भी फॉल्स है हमारा, ठीक है। तो यहाँ ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ आप फॉल्स लीजिएगा। ऐसे हमारा थर्ड है कि इंडिकेटर्स इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिड के सॉल्यूशन। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका जो किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, तो उनका जो कलर होता है वो एसिड एंड बेस में चेंज हो जाता है। तो ये बताना, तो ये क्या है, ये सही है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला ट्रू, ये हमारा थर्ड का, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाउ डज द स्पॉट टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश विथ सोप, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं फिर, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सोप, ठीक है। तो क्या होता है जब हम क्लोथ को, ठीक है, जब हम धोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब हम ये सोप के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ये इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है ना। तो ये कैसे क्यों होता है, तो ऐसे देखते हैं। तो जो बेस टर्न्स टर्मरिक रेड, ठीक है। तो जो हमारा बेस होता है, ठीक है, बेस होता है वो टर्मरिक को रेड कर देता है, ठीक है। वो बेस होता है जो हमारा क्या है, वो कास्टिक सोडा, जो हमारा सोप होता है उसमें कास्टिक सोडा पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बेसिक नेचर होता है। तो वो टर्मरिक जो होता है टर्मरिक को रेड कर देता है। हेंस व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज scrubbed on the stain turns red when the clothes is washed with the plenty of water, the soap is removed and the yellow color of the stain repairs, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है। तो